भीष्म पिता को इतने तीर क्यों लगे। लगी थी तो अर्जुन ने जो बाण गंगा निकाली थी, बाण मार के जल निकाला था, ये वही जल है। जब अर्जुन को अपने परिवारजनों का मोह हो गया था तो भगवान। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो गाइज, आज मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ब्रह्म सरोवर पर। यहाँ से जितने भी आपके जो मतलब विज़िट करने की जो जगह हैं, ऐतिहासिक जगह हैं, वो यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, जहाँ पर अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। आप जब भी कभी कुरुक्षेत्र की यात्रा प्रारंभ करें तो शुरुआत ब्रह्म सरोवर से ही करें। ब्रह्म सरोवर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। यह सरोवर पांडवों एवं कौरवों के पूर्वज राजा कुरु द्वारा बनवाया गया था। इस सरोवर की चौड़ाई 1400 फुट और लंबाई 1800 फुट है। कहा जाता है इस सरोवर में स्नान करने से आपकी पवित्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सरोवर के बीचों बीच महादेव का विशाल मंदिर भी है और कहा जाता है यह सरोवर पूरे भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। इस सरोवर के आसपास आपको काफ़ी सारी आकृतियाँ दिखाई दी जाएंगी, जो महाभारत के युद्ध के दृश्य को दर्शाती हुई नज़र आती हैं। जैसा कि ये आपने देखा ही होगा, यह वो दृश्य है जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर ऐसी और भी काफ़ी सारी आकृतियाँ दिखाई दी जाएंगी, जो महाभारत के युद्ध को दर्शाती हुई दिखाई देती हैं। तो चलिए इन्हीं आकृतियों को देखते हुए बढ़ते हैं अपने पहले मंदिर की तरफ। जय श्री राधे। अब हम पहुँचे हैं भीष्म कुंड। यह वही स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और उन्हीं बाणों की सैया पर लेटे लेटे ही उन्होंने महाभारत का यह पूरा युद्ध देखा था। भीष्म पिता को इतने तीर क्यों लगे। वो इसलिए लगे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सबसे प्रथम तो ये था कि युधिष्ठिर ने दाव पर द्रौपदी को लगा दिया। तब भीष्म पिता को बोलना चाहिए था कि पुत्र ये काम उत्तम नहीं है, लेकिन तब नहीं बोले। उसके बाद में जब चीरहरण हो रहा था तो इतने बड़े बड़े गुरु सारे बैठे हुए थे और सब लोग देख रहे थे, तो जितने लोग थे उतने ही तीर भीष्म पितामह को लगे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह अगर चाहते तो वो रोक सकते, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। इसलिए भीष्म पिता को इतना संतोषी, इतना ताकतवर होने के बाद, इतने बड़े सिद्ध थे, गंगा पुत्र होने के बाद शूल की शैया पर सोना पड़ा। और आप यहाँ पर देखेंगे यह आकृति भी आपको दिखाई देगी, जिस प्रकार श्री भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। और यही वह कुंड है जिसे भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको महाभद्रकालिका मंदिर भी दिखाई देगा, जो आप सामने देख सकते हैं। और जब उन्हें प्यास लगी थी तो अर्जुन ने जो बाण गंगा निकाली थी, बाण मार के जल निकाला था, ये वही जल है और ये प्राकृतिक स्रोत है, इसमें कहीं से पानी भरा नहीं जाता। ये वही जल है जो कि अर्जुन ने बाण गंगा, क्योंकि गंगा पुत्र गंगा जी के पुत्र हैं, इसलिए गंगा यहाँ पर अर्जुन के आह्वान पर प्रकट हुई थी। ये वही क्षेत्र है। यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है गीता उपदेश स्थली। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।
यहाँ पर आपको इस तरीके के काफ़ी सारे बरगद के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो भोलेनाथ, जय हो वट वृक्ष, जय हो मेरे दाता, जय हो हे नारायण सिंह। महाभारत के युद्ध के समय में जब अर्जुन को अपने परिवारजनों का मोह हो गया था, तो भगवान ने उसका मोह दूर करने के लिए गीता का उपदेश दिया। और यह वही दृश्य है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। उसको यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और देखिए उसी तरीके से जिस तरीके से वो रथ पर वो सब चीज़ें समझा रहे थे, वही सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक विशाल रूप देखने को मिलेगा। कहा जाता है यह वही रूप है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनका असली रूप जानने की इच्छा प्रकट की थी। अब हम पहुँचे हैं श्री गीता कुंज नारायण मंदिर। यह मंदिर काफ़ी विशाल है और इस मंदिर के अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। अब हम पहुँचे हैं प्राचीन इस्कॉन मंदिर में। यह मंदिर श्री गीता कुंज नारायण मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर था। इस मंदिर के अंदर आपको श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति दिखाई देंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अब हम पहुँचे हैं माँ देवी को भद्रकाली मंदिर। यह मंदिर काफ़ी विशाल है। कहा जाता है यहाँ पर माता रानी की कोहनी गिरी थी, इसीलिए इसका नाम शक्तिपीठ रखा गया है। साथ ही आप देखेंगे मंदिर के अंदर माता रानी विराजमान है। आप लोग दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आ सकते हैं। ये देखिए यही है भद्रकाली माता। तो चलिए अभी मंदिर में आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में इस तरह की आपको एक गुफ़ा दिखाई दे जाएगी और जैसे ही आप गुफ़ा में अंदर जाओगे तो आपको सामने ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। जिस तरीके से वैष्णो देवी धाम में माता रानी का विराजमान है, उसी प्रकार यहाँ पर भी माता रानी को विराजमान किया गया है। तो चलिए जैसे ही आप इस गुफ़ा से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे इसका मुंह कुछ शेर के जैसा होगा। साथ ही यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कुछ परंपरा है जो यहाँ पर निभाई जाती है।
यह है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। पानी के बीचों बीच आपको महादेव का ये मंदिर दिखाई देगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। कुरुक्षेत्र में ये वो जगह है जब महाभारत के युद्ध से पहले पांचों पांडवों ने अपनी विजय के लिए श्री शंकर भगवान की पूजा करते हुए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। तो यहीं से उनको विजय का आशीर्वाद मिला था। और यहाँ पर जो शिवजी प्रकट हुए थे वही शिवलिंग वहाँ पर जो गीता स्तंभ है वहाँ पर स्थापित है। और अब हम आ पहुँचे हैं ढोंडू का तालाब। जी हाँ, इसका नाम है ढोंडू का तालाब, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए इसी तालाब के नीचे आकर छिप गया था, जिसको यहाँ से ढूंढकर उसका वध किया गया था। जिस प्रकार इस तालाब का नाम रखा गया था ढोंडू का तालाब। और इसी के जस्ट सामने ही आपको लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी दिखाई देगा। तो चलिए अभी हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर चलते हैं और वहाँ की कुछ रोचक बातों पर चिंतन करते हैं। तो यही है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। नमो नारायण। कुरुक्षेत्र में प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर 1498 साल पुराना मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है। इसका इतिहास ये है, राजा कुरु ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तपस्या करने पश्चात उन्हें संतान की वरदान की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे प्रकट हुए। तो यहाँ पे काफ़ी शैलीग्राम पत्थर और काफ़ी सारी ओल्ड जमाने की मूर्तियाँ हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। जय श्री राधे।